नमस्कार, दैनिक भारत में आपका स्वागत है। आज पूरे बिहार में 113वां बिहार दिवस मनाया जा रहा है और इसी को लेकर मधुबनी में भी बड़े ही पैमाने पर और बड़े ही शानदार तरीके से मधुबनी में बिहार दिवस मनाया गया। आज सुबह में जिलाधिकारी मधुबनी प्रभात फेरी निकाली, स्टेज पर बच्चों को सम्मानित किया और मधुबनी जो मिथिला का जो किसान है, जिस पे उसका जीवन निर्भर है, उसकी का भी स्टॉल था, जिस पर हर स्टॉल पर जिलाधिकारी गए, जैसे मखाना है, मधुमक्खी पालन है, ये इन सारी चीजों को देखा। कृषि यंत्र का को भी सजाया गया था और नगर निगम द्वारा जो कचरा उठाने का है, उसका जो रिसाइकिल किया जाता है, उससे भी लोगों को जागरूक किया गया और स्टेज पे आए, केक काटा गया। जिलाधिकारी, पूरा जिला प्रशासन था, एसडीएम भी थे, सब लोग थे और सबकी मौजूदगी में केक काटा गया, बच्चों को सम्मानित किया गया और एक जो गुब्बारा होता है जिसमें गैस भरा होता है, वो भी छोड़ा गया। हर स्टॉल पे डीएम साहब गए, सबसे बात की। उसी के साथ साथ डीएम साहब से हमने भी बात किया और मधुबनी पे बात की, मधुबनी के विकास पे बात की, मधुबनी के सड़कों पे बात की। हमने उनसे बात किया है मधुबनी के सड़कों के बारे में, वो भी आप सुनिएगा। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर जो दैनिक भारत की है, जो आपको दिखा रहा है दैनिक भारत, इसको गौर से देखिएगा। कैसे डीएम साहब एक एक स्टॉल पे जा रहे हैं, ये सारी चीज, कैसे केक काट रहे हैं, ये सारी चीज मैं आपको दिखा रहा हूं। और मिथिला की जो संस्कृति है, उसके हिसाब से बिहार दिवस यहाँ मनाया गया। सारी चीजें यहाँ मौजूद थी मिथिला की और किसान की, और नगर निगम द्वारा जो दिखाया गया कि कैसे आपको साफ सुथरा रहना है, कैसे रिसाइकिल करना है, कैसे गीला कचरा रखना है, ये सारी चीजें बताई। डीआरसीसी के ऑफिस स्टॉल पे भी गए, बच्चों को कार्ड दिया डीआरसीसी का, ताकि लोग इसका लाभ उठा सके, जिसमें ओम श्री साईं पैरामेडिकल और फार्मेसी के बच्चे अग्रणी रहे। उनको डीएम साहब ने अपने हाथों से कार्ड दिया है, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं और आप साफ देख रहे हैं, ये वही बच्चे हैं, ये फार्मेसी कॉलेज के बच्चे हैं, ओम श्री साईं फार्मेसी कॉलेज के बच्चे हैं। उनको डीएम साहब अपने हाथों से कार्ड दे रहे हैं। आइए सुनाते हैं डीएम साहब से जो हमने बात की है। हार्दिक शुभकामनाएं, और जिस तरीके से मधुबनी ने आयोजन किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ख़ास करके शिक्षा के क्षेत्र में जो डीआरसीसी में मधुबनी ने काम किया है और जो स्टॉल लगा हुआ है, जितना बेहतर काम कर रहे हैं शिक्षा पे मधुबनी जिला, क्या कहेंगे आज इन सारी चीज़ों पे? चलिए, सबसे पहले तो बिहार दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आपने इतना कह दिया कि मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा बचा नहीं है, लेकिन मैं आज सुबह ही हम लोग प्रभात फेरी से शुरुआत किए थे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, उन्नत बिहार विकसित बिहार इस वर्ष की थीम भी है और हर विभाग के क्षेत्र में सरकार के निर्देश के आलोक में हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि अपना जिला काफ़ी विकास करे। और उसके बाद बिहार दिवस सेलिब्रेशन के अवसर पर अभी आज हम लोगों ने केक काट के उद्घाटन किया है। साथ ही साथ सभी यहाँ के जिला निवासियों को देखने के लिए सभी विभागों के द्वारा स्टॉल लगाया गया है। मैं ये अनुरोध करूँगा कि सभी जिलावासी जाएँ स्टॉल पे और विभिन्न प्रकार की जो विभागीय स्कीम है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करें, क्योंकि हम लोग देखते हैं कई बार स्कीम की जानकारी के अभाव के कारण उसके लाभ से वंचित रह जाते हैं। और साथ ही साथ मैं ये भी इस अवसर पर लोगों से अपील करूँगा, एक तो राज्य का काफ़ी गौरवशाली रहा है, हम लोग पूरे देश में एक लीडर के रूप में रहे हैं, और ये इंश्योर कराना है, हम लोग को सुनिश्चित कराना है कि इस तरह का हम लोग काम करें, इस तरह विकास के मार्ग पे हम लोग आगे जाएं कि पुनः बिहार राज्य अपने देश में एक लीडरशिप का दर्जा प्राप्त कर सके। मैं यही कामना करता हूं सभी राज्यवासियों के लिए, जिलावासियों के लिए मेरी यही कामना है। एक सवाल है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि दरभंगा मधुबनी नगर निगम बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन नगर निगम की जो सड़कों का बुरा हाल है मधुबनी में, सर उस पर भी नहीं, वो तो देखिए, लगातार विकास का मतलब यही होता है, जब कुछ कमी रहेगी तभी विकास होगा। तो इसका अर्थ ही यही है, भाई परिभाषा ये है कि लगातार सुधार करते रहना है। बुरा हाल कहीं पे अच्छी सड़कें भी हैं, कहीं पे कमियां भी रहती हैं, इसलिए सरकार के द्वारा लगातार उसमें रिपेयर का भी काम कराया जाता है, नई सड़कें भी बनवाई जाती हैं।
नई सड़कें बनती हैं वो भी ख़राब होती हैं, फिर उसको ठीक कराया जाता है। तो सतत प्रक्रिया है इसमें, लेकिन हम लोग एक नागरिक होने के नाते ये सभी लोगों की जिम्मेदारी है कि सड़कों को या किसी अन्य चीज़ में भी जो सरकारी संपत्ति होती है उसको सब यहाँ पे जो टेंडेंसी रहती है कि लोग उसको डैमेज करने का या सोचते हैं कि तो हमारा नहीं है, तो अपनी संपत्ति के रूप में अगर ट्रीट करें, उसकी सुरक्षा करें, उसको बचा के रखें, तभी हम लोगों का राज्य जो है विकास के मार्ग पर चल सकेगा। और मेरी सभी जिला वासियों को बिहार दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। सबसे पहले हम सारे मिथिला वासियों की तरफ से, हम सारे पत्रकार बंधुओं की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं गोल्ड मेडल लाने के लिए। आप मिथिला का नाम ऐसे ही रोशन कीजिए। आप अपना परिचय दीजिए और किस चीज़ में आपको गोल्ड मेडल मिला है थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। मेरा नाम श्री कुमारी, जी। मेरा नाम रामजतन यादव, मम्मी का नाम ललिता कुमारी, मेरी मम्मी छोटा सा आशा वर्कर काम करती है। घर मेरा लक्ष्मीपुर हो गया, पंचायत भवानीपुर, डिस्ट्रिक्ट मधुबनी। लॉन बॉल में हमने गोल्ड मेडल लिया है। जब गांव से ज़िंदगी शुरू होती है और गोल्ड मेडल हासिल करने तक बहुत सारी दुश्वारियां आती हैं। दो चीज़ बताइएगा, सबसे ज़्यादा कहाँ दिक्कतें हुई और सबसे ज़्यादा आपको किसने सपोर्ट किया? प्रॉब्लम हुआ ये, बस कुछ प्रॉब्लम हुआ, पैसा उसा आर्थिक का कुछ प्रॉब्लम, बस मम्मी सपोर्ट की, फिर मेरे सर है, पैसा सर ही बहुत सपोर्ट किए सर, पैसा के मामले में सर सपोर्ट किया, हर चीज़ में मेरे सर सपोर्ट किए, और प्लस फैमिली से पूरा सपोर्ट किया। देखिए, हम पत्रकार हैं और मैं भी स्पोर्ट्समैन हूँ, तो मुझे कहने में कोई हिचक नहीं होती है। जब हम मेडल गले में लटका के लाते हैं तो सब लोग ताली बजाते हैं, लेकिन किस मुश्किलों से हम इस मैदान में दौड़ते हैं, अपने किट की व्यवस्था करते हैं और अपने भोजन की व्यवस्था करते हैं, वो या तो आप जानते हैं या आपका पेरेंट्स जानता है। सरकार सिर्फ वाहवाही लेती है ना, जैसा कि आज आपके साथ भी हुआ। लेकिन मनोबल टूटने नहीं देना है, मनोबल बना रहना चाहिए, और यही इस देश में के खिलाड़ी करते हैं, अपने बन बदौलत ही झंडा फहराते हैं। आगे क्या विज़न है, क्या सपना है? आगे बस मैसेज आया है इंडिया कैंप का, लॉन बॉल में हम लोग जा रहे हैं 5 तारीख को दिल्ली पहुंचना है इंडिया कैंप में। चलिए, मेरा आशीर्वाद है, और जब जीत के आएंगी तो फिर मैं आपके पास आऊँगा। धन्यवाद।